नमस्कार, मैं राजेश मावले। मैं आज कमल टाकीज पे खड़ा हूँ। यहाँ पर विशाल धरने का प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में मंदिरों को कहीं ना कहीं नष्ट पहुंचाया जा रहा है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं अत्याचार किया जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन और साधु संतों द्वारा इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया गया। मैं जानना चाहूंगा पंडित जी, आज क्या यहाँ पर किस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जिस प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सनातनी हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, छोटी छोटी महिलाओं को, बच्चियों को तक नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे नरसंहार करने वालों पर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और हमारे हिंदू सनातनी भाइयों की रक्षा करना चाहिए। यहाँ पर अभी भाजपा हिंदुत्व की सरकार है, उस सरकार को लेकर क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार और उसको रोकथाम करने के लिए क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे सनातनियों की रक्षा करें, और जहां तक सरकार इस ओर कदम भी उठा चुकी है, हम इसीलिए और मांग कर रहे हैं कि पुख्ता कदम उठाए कि जिससे आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। यहाँ पर ठाकुर प्रियंक सिंह ने बताया, भाई साहब ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी धरना प्रदर्शन के माध्यम से? सभी धर्म गुरुओं को आज तक हमने मंदिर मठों में देखा था। आज जितने भी सनातन धर्म गुरु है, सभी के आह्वान पर हिंदू समाज, बौद्ध, जैन, सिख सभी यहाँ पर उपस्थित है और सबका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मांग है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सनातन धर्मावलंबियों पर जो अत्याचार बलात्कार हो रहा है, उसको तत्काल कदम उठाते हुए भारत की सरकार रोके, अन्यथा हम सभी सनातन धर्मियों को बांग्लादेश जाने की इजाजत दे। वहां पर जाके हम खुद ही ये कट्टरपंथी ताकतों से निपट लेंगे। यहाँ पर बांग्लादेश जाने की बात की जा रही है। यहाँ पर महेश सिंह चौहान ने बताया, धरने पर बैठे, क्या क्या मांग करते हैं? बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसको लेकर क्या मांग कर रहे हैं? वहां पर जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बहनें हैं, हमारी माता है, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, जितने भी सनातन हिंदू धर्म की जातियां हैं, पंथ है, संप्रदाय है, उनके मठ मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जिस प्रकार से धर्म के नाम पर वहां आतंक फैलाया जा रहा है, उन आतंकवादी ताकतों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि वहां की सरकार अपनी आंखें खोले और वहां के जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिस प्रकार से वहां ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से खत्म करें, अन्यथा वहां की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर भारत सरकार का कानून लागू किया जाए, ऐसी मेरी सोच है। यहाँ पर जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जल्द एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बताए महाराज क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की है कि वे सोए रहते हैं। बांग्लादेश में सारे हिंदू यहाँ से कमाने के चक्कर में गए और उसके बाद में किसी का कोई लेना देना नहीं था। सरकार पलट रही थी, किसी का कोई लेना देना नहीं था, परंतु वहां पर कट्टरपंथियों ने सबसे पहले वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदुओं में यह नहीं देखा कि ये बौद्ध था, ये जैन था, ये ब्राह्मण था, ये क्षत्रिय था, सभी को एक साथ लेकर के मारकाट की। इसका बड़ा दुख हुआ। इसीलिए सारा हिंदुस्तान, सारा भारत और सारे साधु संत यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वहाँ पर तुरंत हिंदू समाज की रक्षा की जाए, और नहीं तो वहाँ के हिंदुओं को यहाँ भारत में एनआरसी दी जाए। और यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसे बैठे हैं, 5 करोड़ बांग्लादेशी इस भारत में घुसे हुए हैं, तो ऐसे बांग्लादेशियों को यहाँ से वहाँ भेजा जाए, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज क्या मांग कर रहे हैं फिर? अभी क्या मोदी जी से क्या मांग कर रहे हैं? मोदी जी से यही मांग करेंगे हम कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं होती है तो वहाँ के हिंदुओं को भारत बुलाया जाए और भारत में जितने घुसपैठी बैठे हुए हैं बांग्लादेशी, सबको यहाँ से निकाल कर वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। यहाँ पर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अंदर कितने हिंदुओं पर अत्याचार होने, मंदिरों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज यहाँ पर साधु संत यहाँ पर एकत्रित है, बताए गुरुदेव क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़े गए हैं, मठों को तोड़ा, नुकसान किया गया है, हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया गया है, उसके न्याय के लिए और साथ साथ ही सरकार से यही मांग करेंगे
कि अब ऐसी घटना कभी भी हिंदुस्तान में न हो। जहां जहां हमारा हिंदू रहता हो वहां उसके साथ कभी भी अत्याचार ना हो। यही मांग के साथ हम आज यहाँ पर सब धर्म एकत्रित होकर, सब ज्ञाति इकट्ठा होकर आज हमने यहाँ धरना का अनुसरण किया है, क्योंकि सरकार को भी पता चले और समाज भी जागरूक हो कि हमको भी अगर धर्म रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसी मांग के लिए आज हमने यहाँ धरना का आयोजन किया गया है। हमारा हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू सुरक्षित होगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि महाराज जी हिंदू कहीं ना कहीं बढ़ गए, अलग अलग जातिवाद में बांट दिया गया, इसलिए हिंदू एकत्रित नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ लगता है? हिंदू इकट्ठा नहीं हो पा रहे, उसका कारण यह है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, सब अपने अपने व्यवसाय में है। अगर कुछ हिंदू को कुछ होता भी हो तो सब देखेंगे तमाशा, लेकिन कोई अपना भाई समझकर इकट्ठा नहीं होगा। अगर ज्ञाति का भी रहा, किसी एक समाज से भी रहा, तो कोई आगे नहीं आता है। क्यों? कि हमको क्या लेना है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यही हमारे राष्ट्र का है, यही हमारे समाज का है। कल ना कल इसी की अपने को जरूरत पड़ेगी। उसके उद्देश्य से भी आज हिंदू इकट्ठा नहीं हो रहा है। लेकिन अब हिंदू को जागना चाहिए। अगर ज्यादा सोते रहे तो देर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी जाग जाओ और आगे अपने लक्ष्य की ओर। साथ साथ समाज को कोई नुकसान ना हो, हमारी नारी शक्ति को कभी नुकसान ना पहुंचे, हमारी माँ बेटियों को कभी नुकसान ना पहुंचे, इसकी हमें खुद ही सुरक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए हमको जागना भी पड़ेगा। यहाँ पर हिंदू को जागना पड़ेगा। यहाँ पर शर्मा जी क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बोलने के लिए शब्द है कहाँ यहाँ पर। जो हालात हो रहे हैं वो हालात सबको दिख रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ है, और उसका पुनरावृत्ति आने वाले समय में देश में ना हो, बस इस चीज़ की ओर हमको ध्यान देना है। और इसलिए हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर सकल हिंदू समाज एकत्रित हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खाओ जूते और मरो। कारण क्या है, आखिर हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा है? उदासीनता। हिंदुओं में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपने आप में उदासीन है, और जब खुद पे घेर के आती है तभी उसको उसकी नींद खुलती है। पड़ोसी के घर जले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये शर्म नहीं आएगी कि पड़ोसी के घर जल रहा तो उसका घर का भी नंबर आएगा, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करता। वो उसको ये विश्वास रहता है कि पड़ोसी के घर की आग तीसरे आके बुझा जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये स्थिति कमोबेश यहाँ अपने ही देश में बनेगी, और मुझे आशंका है कि शुरुआत कहीं बुरहानपुर से ना हो। यहाँ पर सुगंधी जी है, क्या कार्यक्रम है, इसके बाद में कहाँ जाएंगे, किस प्रकार का ज्ञापन देंगे, बताएं। आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर, माताओं बहनों पर, बच्चों पर, उसके विरोध में मंदिरों को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वहाँ के व्यवसायियों को क्षति पहुंचाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है, उसके विरोध में आज सकल हिंदू समाज की ओर से यहाँ पर विशाल धरने का आयोजन किया गया है। और मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूँ कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जिहादी ताकतें अपना सर उठा के चल रही है, उनको आज कुचलने की आवश्यकता है। और भारत में जो बांग्लादेशी लगभग 5 करोड़ के लगभग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से तत्काल, और बुरहानपुर में भी बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, उनको भी यहाँ से तत्काल यहाँ से खदेड़ा जाए, जिसका हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनके मुख का निवाला छीनकर उनको खिलाया जा रहा है। मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि यह यहाँ से जितने भी भारत में अवैध बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे, घुसपैठिए रह रहे, कट्टरपंथी जिहादी ताकतें हैं, जो इनको राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और निवासी प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे और उनको कठोरतम कार्यवाही करके उनको यहाँ से खदेड़ा जाए, उन पे कार्यवाही और आजीवन मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए। अभी क्या प्रदर्शन के बाद में कहाँ ज्ञापन देने वाले? क्या यहाँ पर एसडीएम महोदय को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा और उनको यहाँ पर सकल हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। क्या कहेंगे? भारत सरकार से
एक निवेदन है, अब समय आ गया है खुलकर बांग्लादेश पे हमला हो और वहाँ पे जितने भी सनातनी हिंदू भाई बहन बेटियों की जो साथ विपदा हो रही है, जो उनके साथ गलत हरकतें हो रही है, उसे सुधारा जाए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार नहीं हो, जो सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है उसको रोका जाए। समय आ गया है भारत सरकार खुलकर बांग्लादेश पे हमला करे और वहाँ की सनातनी बहन बेटियों की सुरक्षा करे। यहाँ पर आज हम कमल टाकीज पर थे। यहाँ पर विशाल धरने का आयोजन किया गया था बांग्लादेश में हो रहे मंदिरों के हमलों को लेकर, यहाँ पर हिंदुओं को हमले को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी एसडीएम को यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे साथ में यहाँ पर पुष्पानंद जी महाराज जी भी, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा बांग्लादेश के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू पर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इधर आ जाओ। बांग्लादेश को रोकने के लिए आए हम लोग। अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकेंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जो हिंदुओं को ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग एकदम कड़ा कदम उठाएंगे और उनको ठीक करेंगे सबको। क्या कहेंगे भाजपा सरकार को, क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी से आग्रह करेंगे इनको जल्दी से जल्दी ठीक करो, बांग्लादेश वालों को यहाँ बुलाओ, हिंदुओं के इनको उधर भेज दो। बांग्लादेश में मंदिरों को, हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज देखिए बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है उसके लिए पूरे भारत में आक्रोश है। हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। वहाँ हिंदुओं के मकान लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, संपत्ति लूटी जा रही है, बेघर हो कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में जी जान से जिन्होंने खून का ये दिया है। और देखिए विशेष बात बताऊं, वहाँ का एक इस्कॉन मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, जिन्होंने 20,000 मुस्लिमों को 6 महीने तक खिलाया और उनको रखा, व्यवस्था की। उन लोगों ने सबसे पहले वही मंदिर तोड़ा, उन्हीं को लूटा और उन्हीं को वही मंदिर बर्बाद कर दिया पूरा। अभी क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार को, क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं को? सरकार को यही हम आग्रह करेंगे कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा की जाए, नहीं तो हिंदुओं के लिए वो अलग राष्ट्र बना के बचाया जाए, नहीं तो अपने उनके अल्पसंख्यक ले जाओ, उनके अल्पसंख्यक हमको दे दो वापस, उनके जो अल्पसंख्यक है हमको दे दो और हमारे भारत में जितने अल्पसंख्यक ले लो वापस। दूसरा क्या है? यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर संत लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, हिंदू समाज के लोग यहाँ पर, संगठन के लोग आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एसडीएम को यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा।